किसान भाइयों नमस्कार। हमारी YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं इफ्को के एक प्रोडक्ट सागरिका के बारे में। सागरिका खाद क्या होता है, इसका फसलों में कैसे उपयोग करना है, साथ ही इसका प्राइस या कीमत क्या रहने वाला है और फसलों को ये किस तरह से लाभ पहुंचाता है, इन सारी बातों की चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो किसान भाइयों बात कर लेते हैं जो सागरिका का मतलब होता है, यानी सागर। सागर मतलब समुद्र में मिलने वाली वनस्पति से इसका निर्माण किया गया है। तो आपको जो समुद्र होता है उसमें विशेष प्रकार की जो लाल भूरी शैवालें होती है और विशेष प्रकार के खरपतवार होते हैं, उन्हीं को इकट्ठा करके इसका निर्माण किया जाता है, जो कि एक जैव उर्वरक है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि एक जैविक खाद है और यह आपको बाजार में दानेदार और लिक्विड दोनों फॉर्म में मिलता है। तो किसान भाइयों आप बात कर लेते हैं कि सागरिका खाद में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो इसमें कई तरह के ऑक्सिन्स, साइटोकाइनिन, जिबेरलिन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, बोरान, जिंक, अमीनो एसिड, जिंक, मैग्नीशियम जैसे कई मुख्य पोषक तत्व, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो कि फसलों की वृद्धि में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। यानी कि ये पौधों को कई तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस करके देता है, जिससे कि उसकी पौधे के जो बढ़वार होती है वो बहुत अच्छी होती है। मिट्टी में कई तरह के पोषक तत्वों को घुलनशील अवस्था में लाने में मदद करता है। यानी कि और साथ ही ये पौधों की आंतरिक क्रियाओं को भी बढ़ाता है, जिससे कि पौधे का एक संपूर्ण विकास होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सागरिका एक प्रकार का पौध विकास प्रोत्साहक पदार्थ है, यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, जो कि 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, जो कि एकदम सुरक्षित है और पर्यावरण के अनुकूल है। इसलिए इसका उपयोग किसान भाइयों आप अपनी फसलों में फसलों की गुणवत्ता बढ़ाने में या फसलों की अच्छी वृद्धि के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों आप बात कर लेते हैं कि जो सागरिका खाद होती है उसका उपयोग किन फसलों में करना चाहिए। तो मुख्य रूप से इसका उपयोग धान, गन्ने में किया जाता है। साथ ही आप इसे चुकंदर, आलू में भी कर सकते हैं। कपास हुआ, जूट हुआ, दलहनी, तिलहनी और साग सब्जी वाली, फूल वाली और बागवानी सभी प्रकार की फसलों में इसका उपयोग कर सकते हैं। ये क्योंकि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है तो ये वाइड रेंज की क्रॉप में इसका उपयोग कर सकते हैं। इस खाद का कोई भी हानिकारक प्रभाव फसलों के ऊपर नहीं देखा गया है। तो किसान भाइयों आप बात कर लेते हैं कि इसका उपयोग किस तरीके से करना है। तो ये दो फॉर्म में अवेलेबल होता है। पहला दानेदार। दानेदार जो सागरिका होता है उसका उपयोग आप 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से जड़ों में इसका छिड़काव या बुरकाव कर सकते हैं। उसके बाद आपको हल्की सिंचाई कर देना है। और अगर आप द्रव्य फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में सागरिका का उपयोग कर रहे हैं तो आप इसका उपयोग या तो ज़मीन पर छिड़काव के रूप में आप कर सकते हैं, या तो आप ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकल इरिगेशन के द्वारा भी उसमें मिलाकर आप इस खाद का उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों सागरिका खाद का उपयोग आप अपनी फसलों में 2 बार कर सकते हो। पहला 25 से 30 दिन की अवस्था पर कर सकते हो और दूसरा जब आपकी फसल 60 से 70 दिन की हो जाए, यानी कि वनस्पतिक अवस्था समाप्त होने के बाद उस समय फ्लोरिंग स्टेज होती है, उस समय आपको इसका उपयोग करना चाहिए, जिससे आपको इसका बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अगर आप इसके रिजल्ट की बात करें तो इसका रिजल्ट का जो प्रभाव है आपको 1 हफ्ते के बाद देखने को मिलता है, क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है और इसका जो प्रभाव होता है आपको धीरे धीरे देखने को मिलता है और आपको इसका जो प्रभाव है 50 से 60 दिन तक इसका जो इम्पैक्ट है या प्रभाव बोल सकते हैं फसलों पर दिखाई देता है। किसान भाइयों आप सागरिका खाद के मुख्य लाभ के बारे में बात कर लेते हैं कि इस खाद को देने के क्या क्या लाभ है। तो पहला तो ये एक प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर है, यानी कि ये फसलों की अच्छी बढ़वार और अच्छी ग्रोथ के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जब फसलों की जो शुरुआती अवस्था होती है, यानी कि 25 से 30 दिन की अवस्था, उस समय पौधों को काफ़ी पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। तो इस समय हम सागरिका खाद का उपयोग देकर फसलों की अच्छी वृद्धि करवा सकते हैं। इसका उपयोग हम मिट्टी में करते हैं ताकि ये मिट्टी में उपलब्ध अघुलनशील पोषक तत्व होते हैं वो उनको घुलनशील पोषक तत्वों में कन्वर्ट कर देता है। इस सागरिका खाद में कई तरह के न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे कि मुख्य पोषक तत्व हुआ, सहायक पोषक तत्व हैं और माइक्रो यानी सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। इसलिए ये एक संपूर्ण खाद के रूप में हम इसका उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि जिंक, सल्फर, बोरान, आयरन, नाइट्रोजन, ये सारे पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं।
अगर फसलों पे बात करें तो जैसे आलू हुआ, आलू में ये स्टार्च की मात्रा को बढ़ाने में मदद करता है। अगर गन्ने की फसल में इसका उपयोग करते हैं तो ये गन्ने को सुडौल मीठा और बनाता है और इसकी वृद्धि भी अच्छी होती, इससे गन्ने की वृद्धि भी अच्छी होती है। अगर आप इसके धान में उपयोग करते हैं तो धान में भी ये बालियों के निर्माण में और दाने को एकदम ठोस और भरा हुआ बनाने में मदद करता है। अगर इसके और भी फायदों की बात करें तो अगर आप सागरिका खाद देते हैं तो पौधे में क्या होती है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है, जिससे कि रोग और कीट इसमें कम मात्रा में लगते हैं और पौधों को उससे सुरक्षा मिलती है। अगर हम बात करें फल और फूल वाले पौधों में अगर इसका उपयोग करते हैं तो ये फूलों की संख्या को भी बढ़ाता है। इसमें ऑक्सिन और कई तरह के जिबरेलिक एसिड भी पाए जाते हैं, यानी हार्मोन्स पाए जाते हैं जो कि पौधों की नई वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। साथ ही ये जड़ों के निर्माण में काफ़ी उपयोगी खाद है। साथ ही ये नई शाखाओं के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही जो सागरिका खाद होता है इसके उपयोग से पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तेजी से होती है, जिससे पौधे में हरापन और पौधे की जो वृद्धि होती है वो बहुत बढ़िया देखने को मिलती है। तो किसान भाइयों, आप बात कर लेते हैं सागरिका खाद के प्राइस के बारे में। जो लिक्विड फॉर्म होता है, अगर आप 100 ml का लिक्विड फॉर्म लेंगे, बोतल लेंगे तो वो 70 रुपये की पड़ेगी। 250 ml का अगर आप बोतल लेंगे तो वो आपको 135 रुपये की पड़ेगी। 500 ml की जो बोतल है वो आपको 260 रुपये और 1 लीटर की बोतल आपको 500 रुपये की पड़ेगी। अगर आप गेनुअल यानी कि आपको दानेदार फॉर्म में लेना है तो 10 किलो का जो बैग होता है वो 415 रुपये में, और 10 किलो का अगर बकेट फॉर्म में अगर आप लेते हैं तो आपको 515 रुपये पे करने पड़ेंगे। अगर आप 25 किलो का बैग लेते हैं तो आपको 960 रुपये में एक बैग पड़ेगा 25 किलो का। किसान भाइयों का सवाल होता है कि क्या सागरिका खाद कंपलसरी देना है? तो ये एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, आप अपनी फसलों में दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी भूमि और आपकी फसलों के ऊपर। अगर आपकी फसलों में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की कमी दिखाई देती है, पोषक तत्वों की कमी दिखाई देती है और फसलों की अच्छी वृद्धि नहीं होती है तो आप ये अल्टरनेट उपयोग कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसका कोई भी कंपलसरी रूल नहीं है कि आप इसको देंगे तो ही आपकी फसल अच्छी पैदावार देगी। किसान भाइयों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। खेतीबाड़ी से जुड़ी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।